जय श्री राम मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो। मैं बालाजी का सेवक एक छोटा सा कोशिश कर रहा हूं उनके लिए, और मैं श्री बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं आप और आपका परिवार सुमंगल रहें, स्वस्थ रहें, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, धन धान्य से संपन्न। आप आज का जो वीडियो विषय शुरू करने से पहले मैं प्रार्थना करूंगा अपने मित्रों से कि जो मित्रगण मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपके लिए मैं नई नई वीडियो बना के लाता रहूं। अब बात आती है आज के वीडियो के विषय के बारे में। ये ऐसा वीडियो विषय है जो मेरे पास कई बार आता है। हम जो बालाजी का दरबार लगाते हैं उसमें बहुत से केस ऐसे आते हैं, बहुत ज्यादा, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि ये क्यों होता है। ये है पूजा करते समय उबासी आना, आंखों से आंसू आना। ये उबासियां और ये आंसू आपको अपने घर के मंदिर में पूजा करते समय भी होती हैं, किसी मंदिर में जाते हैं वहां भी होती हैं, या आप किसी भगत के दरबार में वहां पर जाते हैं वहां भी होती है। तो ये क्यों होती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण अलग अलग है, क्योंकि इसका कारण पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्योंकि हमारे इस संसार में पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं और नेगेटिव ऊर्जाएं भी हैं। हमें कैसे पता चले कि जो हमारे साथ हो रहा है वो पॉजिटिव ऊर्जा की वजह से हो रहा है या भाई नेगेटिव ऊर्जा की वजह से हो रहा है? कैसे जाने? अब एक नॉर्मल जो है उनको तो पता नहीं है। शुरू में काफी सालों बीत गए तब हमें भी नहीं पता था। बाबा की कृपा हुई और अब भाई हमें इन चीजों की जानकारी है। जब आप पूजा करने बैठते हैं अपने मंदिर में, आप जैसे ही पूजा करने बैठेंगे, कईयों को तो क्या होता है जैसे ही पूजा करेंगे तुरंत उबासी आनी शुरू हो जाती है, और कुछ ऐसा होता है जब आप थोड़ी देर ध्यान लगाएंगे अपने इष्ट के प्रति, उसमें बालाजी महाराज के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति, खाटू श्याम के प्रति या माता रानी के प्रति, तो आपको उबासियां आएंगी और आंखों से आंसू गिरेंगे। कोई ऐसी शक्ति, वो आपकी कोई परिवार की घर की शक्ति भी हो सकती है, आपके कोई पितर भी हो सकते हैं। जब आप पूजा करते हैं तो वो साथ में भगवान से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। जब उनकी ऊर्जाएं आपस में जुड़ जाती हैं तो आपको जमाई आती है, आंखों से आंसू आते हैं, या आपका स्वयं का ध्यान खुद आप पूजा करते समय जब बिल्कुल प्रभु के निकट चला जाता है तब भी आपको जमाई आएंगी और आंखों से आंसू आएंगे। लेकिन ये जमाई यानी उबासी और आंसू ये भी अलग अलग है। अगर आपको उबासी आते समय और आंसू भी आए और शरीर बिल्कुल हल्का महसूस हो तो ये पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं। दूसरा, उबासियां अगर किसी को लगातार आ रही हैं
इसका एक अलग मतलब है। कोई ना कोई वही कोई शक्ति या कोई पितृ वो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको नेगेटिव के बारे में भी बताऊंगा, ये सब पॉजिटिव है। अभी मैं आपको बिल्कुल प्रमाणित दिखाता हूं, जब ये जस्ट आपके सामने ही आप देखिए, क्योंकि हम उबासी अपनी मर्जी से कभी नहीं ले सकते। या तो हमें नींद आएगी तब आती है, या ऐसी स्थिति तब आती है। मैं अपने गुरुजी की कृपा से अभी आपको ध्यान लगा के दिखाता हूं, और आप देखिए क्या मुझे उबासी आएंगी। जय श्री गुरुदेव। अब देखिए, अब मैं जहां बैठा हूं वीडियो बना रहा हूं, पीछे भजन चला हुआ है, मुझे उबासी नहीं आई। यही जब आप ध्यान लगाएंगे मंदिर में परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति, और आप उनसे जुड़ेंगे, तो आपको उबासी अवश्य आएगी। ये मेरी ऊर्जाएं जो मेरे से जुड़ी, ऐसा कहते ही जुड़ी गई, और मुझे अटकार आई और उबासी भी आई। तो आप घबराए नहीं, उबासी आना नेगेटिव ही नहीं है, उसका पॉजिटिव भी है। तो आप देखें कि आपको किस प्रकार की उबासी आती है। अब मैं आपको बताऊं नेगेटिव क्या है। अगर कोई जैसे श्री बालाजी मेहंदीपुर में चला जाता है और वहां जाने के बाद आपको उबासियां आती हैं और आपका शरीर बिल्कुल टूट जाता है, शरीर भारी हो जाता है, तो ये उबासियां एक नेगेटिव है। चाहे वो उबासियां आपके पितृ के लिए हैं, लेकिन जो आपका पितृ है वो मलिन अवस्था में है, क्योंकि जब वो देव योनि में होंगे तो आपका शरीर नहीं टूटेगा, भारी नहीं होगा, और उनकी उबासियां भी आएंगी क्योंकि वो बाहर आना चाहते हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपका शरीर टूट रहा है, भारी हो रहा है, तो ये जो उबासियां हैं ये नेगेटिव है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, ऐसे ही घर में भी पूजा करते समय अगर आपको बार बार उबासी आ रही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और शरीर बिल्कुल टूट रहा है, आपके कंधे, सिर, पेट और शरीर टूट जाता है, तो समझ लीजिए ये नेगेटिव उबासियां हैं। ये आपकी कोई शक्ति भी हो सकती है, या आपके पितृगण भी हो सकते हैं। तो फिर आप ये संकेतों से देखें कि उबासी कैसी है। अगर आपको उबासी, अगर ध्यान लगा लिए और एक उबासी आ गई, कुछ देर बाद दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, कुछ देर के बाद, और आपको आंसू भी आ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव उबासियां हैं, ना कि नेगेटिव है। अगर आपको लगातार आ रही है, बार बार आ रही है, शरीर भारी हो रहा है, तो ये नेगेटिव है। तो इस तरह पहचान सकते हैं कि आपको उबासी कैसी आ रही है। आप ध्यान से ये देखें कि आपकी उबासी कैसी है, और आप अगर आपको उबासी आ रही हैं तो आप अपने इष्ट में या जिन्हें भी आप मानते हैं उनमें इतना ध्यान लगाएं, अपनी पूजा को बढ़ाएं, अपने जाप को बढ़ाएं, ताकि उस शक्ति का या जिसके कारण उबासी आ रही है वो प्रभु के चरणों में जा सकें, उनसे उनका मिलन हो सके और अपनी मुक्ति पा सके। जब आप अपना जाप बढ़ाएंगे, मंत्र जाप ही एक ऐसा साधन है जो इन सबको रोक सकता है। आप मंत्र जाप बढ़ाएं, ज्यादा नहीं तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम को अवश्य दें, फिर आपको भी उबासियां नहीं आएंगी, तो प्रभु से चरण, प्रभु की ऊर्जा से उनकी ऊर्जाएं मिल जाएंगी।
तो इस तरह आप जान सकते हैं कि आने वाली उबासी हमें उबासी क्यों आती है। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।